आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ योग एवं अल्टरनेटिव मेडिसिन के तत्वाधान में एवं डॉक्टर अमरजीत यादव सर के निर्देशन में योग का प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मेरा टॉपिक है उसमें है कि संक्रमण में योग, संक्रमण में कौन से योगासन और प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार के संक्रमण से हम अपने आप को बचा सकें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, रक्त का संचार अच्छा होता है और साथ ही साथ हमारा शरीर लचीला होता है, मांसपेशियां इस लायक बन जाती हैं जिससे कि हम आसनों का भी अभ्यास कर पाएँ। तो सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का। इसके लिए मैं करूंगा कपोल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास। कपोल शक्ति विकासक क्रिया के लिए आपको समावस्था में लाएं। अपनी उंगलियों को मिलाते हुए अपनी कोहनियों को अपने कंधे तक लाते हुए अंगूठे से अपने नासा छिद्रों को बंद करें। मुंह से श्वास को चोंच की भांति बनाते हुए श्वास को भरें। उसके बाद नासा छिद्रों से श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को समावस्था में लाएं। कपोल शक्ति विकासक क्रिया से आपके कपोल के नाम से ही विदित है, कपोल आपका गाल, इससे यहाँ पर जो रिंकल्स होते हैं, त्वचा में जो संबंधी प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा और भी जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है आपकी स्किन में, उसके संचार को ये बढ़ाता है। कपोल शक्ति विकासक क्रिया का मेन लाभ ये होता है। इसके अलावा जब आप कुंभक लगाते हैं, श्वास को रोकते हैं, उस अवस्था में आपके वक्ष स्थल की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए संक्रमण में कपोल शक्ति विकासक क्रिया का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो इसलिए कपोल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास हम कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो है वो है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैर को मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रखते हुए श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को उठाते हुए गर्दन को पीछे करिए और हाथों को नीचे लाइए पीछे की तरफ। वापस श्वास को छोड़ते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया आपके वक्ष स्थल की क्षमता को बढ़ाती है, आपके फेफड़े की क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा श्वास लेने की प्रक्रिया में सुधार लाती है और आपके कंधे की मांसपेशियों और आपकी गर्दन की मांसपेशियों पे इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, या जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है वो इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि पीछे जाने पर आपको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। अब हम अभ्यास करेंगे स्कंद खिंचाव का। स्कंद खिंचाव के लिए अपने पैरों को मिला के रखें और श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, हथेलियों को बाहर की तरफ खोल दें सामने की दृष्टि। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। इसको 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। स्कंद खिंचाव से आपके श्वास लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। जितना आप श्वास लेकर अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे उतना ही क्षमता बढ़ती जाएगी लंग्स की, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टिफनेस है, आपके कंधे पर जो तनाव है वो दूर होता है। तो स्कंद खिंचाव का ये फायदा है। इसके अलावा अब हम करेंगे स्कंद चालन। इसके लिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को बगल में खोलते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएं और अपने कंधे पर लाते हुए श्वास को भरते हुए अपने वक्ष स्थल से कोहनी को मिलाते हुए श्वास को ऊपर की तरफ भरें और नीचे लाते हुए अपने श्वास को छोड़ दें। फिर से श्वास को भरते हुए अपनी कोहनी को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। एक बार फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं और छोड़ते हुए नीचे ले आएं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को पुनः ऊपर की तरफ भरते हुए छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर से श्वास को भरें, छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं कोहनियों को और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इसके बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। ये थी सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास था।
सूक्ष्म क्रियाओं से आपकी मांसपेशियाँ ढीली होती हैं और अब आप आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे आसनास बताऊंगा जिनका संक्रमण में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। कोविड-19 के जो सेकेंड स्ट्रेन चल रही है, जो कि वैश्विक महामारी है और इससे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में हैं। तो इससे जो लोग आइसोलेट हैं, होम आइसोलेशन में हैं, वो लोग इसका अभ्यास करें, वो स्वस्थ होंगे और जो लोग स्वस्थ हैं वो तो इसका अभ्यास करें ही करें। तो हम ऐसे कुछ आसनास को लेके आए हैं और प्राणायाम को, जिसके द्वारा आपके शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक रूप से आप शांत हो जाएंगे और साथ ही साथ शारीरिक दुर्बलता तो दूर होगी ही होगी, आध्यात्मिक असर भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनने लगते हैं, ज़्यादा बनने लगते हैं और कार्टिसोल का लेवल डाउन होता है, क्योंकि तनाव का हार्मोन है। तनाव जितना कम होता जाएगा इतनी बड़ी समस्या में, उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आसन। इसमें सर्वप्रथम मैं करूँगा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आप अपने दाएँ पैर की एड़ी को लाएंगे, फिर बाएँ जंघा के ऊपर तक लाते हुए शिवनी नाड़ी बोलते हैं यहाँ पर, जो आपके शिवनी नाड़ी तक लाते हैं, यहाँ पे बीच में होती है, वहाँ पे लाकर अपने आप को स्थिर करेंगे और श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। किसी एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। ये आपके मन को एकाग्र करेगा, आपके आंतरिक अंगों में खिंचाव लाता है, जिससे कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपका मन पूरी तरह से शांत होगा। जितना आप शांत होंगे उतना ही आपका शरीर बलवान होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें और धीरे धीरे वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। यही प्रक्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के जंघा के नीचे लगाते हुए दोनों हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, सामने की तरफ आपकी दृष्ट हो। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें और फिर धीरे धीरे वापस अब हम अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन का। इसके लिए समावस्था के आते हुए अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, कंधे के बराबर लगभग। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दाईं तरफ अपनी सुविधानुसार जितना आप जा सकते हैं जाएं। श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं और फिर श्वास को छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ श्वास भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था और धीरे धीरे वापस आते हुए। यह है तिर्यक ताड़ासन। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार करें। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 3 बार ही करें, लेकिन जिनका पुराना अभ्यास है वो इसको 10 बार कर सकते हैं। नीचे ऊपर श्वास को लें और जब नीचे जाएं तो श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ने के बाद कुछ देर इस अवस्था में बने रहें, 10 से 30 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप 10 सेकंड तक रुकें, उसके बाद वापस आ जाएं। पेट के आसपास की मसल्स पे खिंचाव डालता है। इसके अलावा बैक पेन, कमर के आसपास के हिस्सों में खिंचाव पड़ता है, जिससे आपके हाथों पे दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तो उससे शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये थे खड़े होने वाले कुछ आसन। अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहले मैं बैठता हूँ तागासन में, उसके बाद दंडासन। सर्वप्रथम मैं अभ्यास करूँगा वक्रासन का। वक्रासन के लिए सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने पर लाइए। अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ रखें, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरें। दाएं पैर की एड़ी पर लाते हुए श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएं। वापस श्वास को भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसी प्रकार हम इसका अभ्यास करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने तक लाएं, बाएं हाथ को पीछे कर लें, दाएं हाथ को उठाएं, श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे घुमाएं। आपका पीछे, आपका चिन, आपकी टोड़ी, आपके पीछे वाले कंधे को टूटी हुई देखिए। वापस आ जाएं अपने प्रारंभिक अवस्था में। ये था वक्रासन। वक्र में होता है ट्विस्ट, आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करता है। तो जब आपकी स्पाइन ट्विस्ट होती है तो आपके फेफड़े पे खिंचाव पड़ता है। इसके अलावा स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को ये,
तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिनको इंडाइजेशन है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये होता है वक्रासन। वक्रासन का ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन सब चीज़ों में। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। इसके लिए सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, आगे से घुटने को खोलते हुए और पीछे से अपनी एड़ी को मिला लेंगे, एड़ी को खोल लेंगे और पैर की उंगलियों को मिला लेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ को बगल में खोलते हुए हथेली को ऊपर उठाते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर लाते हुए श्वास को भरेंगे। गर्दन को सीधा रखेंगे, लगभग 10 सेकंड तक इस अवस्था में बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये भी आपकी लंग्स की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। उत्तान मंडूकासन के ये मेन फायदे हैं। अब हम करेंगे लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास, जिससे कि हमारे लंग्स की क्षमता बढ़े और हमारे गले पे भी खिंचाव बढ़े। हम ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाते हुए, एड़ियों को पंजों को मिलाते हुए हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। भुजंगासन के लिए अपने हाथों की दोनों हथेलियों को कंधे के पास लाते हुए कोशिश करिए कि आपकी उंगलियां आपके कंधे से आगे ना जाएं और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने वक्षस्थल को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ खींचें, गर्दन को ऊपर की तरफ खींचें। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसका अभ्यास हम 3 बार कर सकते हैं, श्वास को भरते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आ जाएं। एक बार और श्वास को भरते हुए, छोड़ते हुए वापस आ जाएं। भुजंगासन से आपके मेरुदंड पर खिंचाव पड़ता है, कमर दर्द, आपकी पीठ दर्द में बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उन सब पे इसका खिंचाव पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलता है। अब हम करेंगे अभ्यास धनुरासन का। इसके दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों में दूरी बनाते हुए दोनों हाथ से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने थाइस को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं, अपने चेस्ट को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आते हुए हम आ जाएंगे मकरासन में। पैरों में दूरी बनाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, आपके शरीर पर जो खिंचाव पड़ा है उसको दूर करने का प्रयास करते हुए अपने आप को तनाव मुक्त करें। इस अवस्था में बने रहें। जब आपका शरीर थोड़ा शिथिल हो जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पीठ के बल करने वाले आसन का। पीठ के बल करने वाले आसनों में सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन के लिए अपने दोनों पैर को मिलाइए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने पैर को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर। आपका पूरा ध्यान पेट के बीचों बीच में मध्य भाग पर बना रहे। इस अवस्था में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में बने रहें और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। उत्तान पादासन से आपकी नाभि क्षेत्र पर बहुत खिंचाव पड़ता है, पेट के आसपास के मसल में बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, पेट के कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है और आपको पेट संबंधी बीमारियों में इस आसन का बहुत ज़्यादा लाभ है। अब हम करेंगे अर्धहलासन का अभ्यास। अर्धहलासन के लिए सर्वप्रथम अपने पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ नीचे रखें, हथेलियाँ नीचे की तरफ और दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री पर ऊपर लेके आएँ। अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचें, पैर बिल्कुल सीधे हों। आपका चिन नीचे हो, थोड़ा
खिंचाव पड़ेगा आपके पैर पे, बस पैर को खींच के रखिए सीधा और 10 सेकंड तक इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करिए और धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। अर्धहलासन। अर्धहलासन से क्या होता है कि आपके खून का प्रवाह आपके मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो तनाव है तो तनाव दूर होता है, क्योंकि प्रवाह मस्तिष्क की तरफ होता है खून का, तो इससे तनाव दूर होता है। अर्धहलासन का अभ्यास, नियमित अभ्यास करें वो लोग जिनको मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समस्या है, जो मानसिक रूप से ग्रसित हैं, कई चीज़ों से ग्रसित हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको तनाव बहुत ज़्यादा है, वो इसका अभ्यास करें अर्धहलासन का, तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब हम अभ्यास करेंगे हलासन का। अर्धहलासन से हम हलासन में जाएंगे। हलासन के लिए पैर को उठाइए 30 डिग्री पर, स्टिफ इन 90 और धीरे धीरे अपने पैर को पीछे की तरफ खींच कर ले जाएं। चाहे तो हाथ मिला लें और चाहे तो खोल के रखें। पैर सीधे हों और धीरे धीरे इस अवस्था में बने रहने के बाद में अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। हलासन से आपकी स्पाइन, आपके नेक, आपका काफ मसल है, आपकी हैमस्ट्रिंग है, पूरे शरीर पे खिंचाव पड़ता है। जब आपका पैर पीछे जाता है तो आप महसूस करेंगे कि आपके काफ पे, आपके हैमस्ट्रिंग मसल से बहुत ही अच्छा खिंचाव पड़ता है। सर्वाइकल स्पाइनोसाइटिस की समस्याओं में इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा ये आपके फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ाती है और चूँकि आपकी लैंडिंग्स दबती है इसमें, तो श्वास लेने की क्षमता भी बढ़ती है, तो श्वास लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है। ये है हलासन का अभ्यास। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, मोड़ते हुए अपने पेट पर लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए आप कोशिश करें कि आपकी टोड़ी आपके घुटने को छुए। श्वास बाहर, इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ये थे लेट के करने वाले आसन। एक दो आसन मैं आपको और बताऊंगा बैठ के करने वाले, जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। उसमें से एक है मर्जरी आसन। मर्जरी मीन्स बिल्ली होती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं, कैट एंड काउ पोज बोलते हैं इंग्लिश में। मर्जरी आसन से आपके लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है और आपके गले में खिंचाव पड़ता है, आपके स्पाइन में खिंचाव पड़ता है, तो स्पाइन भी लचीली होती है। इसके लिए सर्वप्रथम आप दोनों पैरों को मोड़ें और इस अवस्था में ऐसे बैठ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे करें, अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचें। श्वास को भरते हुए अपने हिप को पीछे की तरफ ढकेलें, गर्दन को ऊपर की तरफ, और अपने स्पाइन को इसको नीचे की तरफ दबाएं। यहाँ पे हम श्वास खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने स्पाइन को उठाएंगे, गर्दन को नीचे करेंगे, फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे। और इस अवस्था में ध्यान रखिएगा कि आपकी कोहनी ना मुड़े। बहुत बड़ी कोहनियाँ मुड़ जाती हैं, ये नहीं मुड़नी चाहिए, ये सीधी रहनी चाहिए। श्वास को भरें और श्वास छोड़ें। ये था मर्जरी आसन। इससे भी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और गले में खिंचाव पड़ता है तो वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। नेक पे खिंचाव पड़ता है, आपके कंधे में खिंचाव पड़ता है और आपके बैक के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा हम अभ्यास करेंगे सिंहासन का। सिंहासन का अभ्यास करने के लिए, अब जब आप सिंहासन नाम से विदित है, सिंहासन मतलब शेर की तरह आवाज़ निकालना होता है इसमें। इससे क्या होता है कि जिनको स्लीप एपनिया है, जिनको अनिद्रा की शिकायत है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मेन स्लीप एपनिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। इसके अलावा गले पर जो संक्रमण है, गले पर संक्रमण को ये दूर करेगा। जब आप करेंगे सिंहासन तो थोड़ी सी एक आवाज़ आएगी शेर की तरह दहाड़ने की, तो गले पे जो खिंचाव पड़ता है, जो जितनी भी डक्टनेस ग्लैंड होती हैं, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, इन सब पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सिंहासन का ये फ़ायदा है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे लगाएंगे, अपनी जीभ को इतनी हो सके बाहर निकालेंगे। और आप इसमें दो मुद्राएं कर सकते हैं, या शांभवी मुद्रा या नासिकाग्र मुद्रा। नासिकाग्र मुद्रा के लिए आपका ध्यान दोनों नाक
आपके नाक के टिप पे होगा और सामूहिक मुद्रा के लिए आपका ध्यान दोनों भौहों के बीच में होगा। तो श्वास को बाहर फेंकेंगे, गले से आवाज़ करते हुए जीभ को बाहर निकालेंगे। इससे आपके गले पे खिंचाव पड़ता है, तो गले पे जो इन्फेक्शन है, जो गले पे खराश है, वो दूर करता है। 4-5 बार इसका अभ्यास करें, उसके बाद अपने हाथों से इस हिस्से का मर्दन करें, यहाँ की मालिश करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको यहाँ की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। ये आसन थे, सूक्ष्म क्रियाएँ थी जो मैंने बताया आपको कि संक्रमण में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ मुद्राएँ हैं, कुछ बंद हैं, कुछ प्राणायाम हैं, जिनका अभ्यास करने से भी हम अपने आप को लाभ पहुँचा सकते हैं, समाज को लाभ पहुँचा सकते हैं। तो मैं बताऊँगा कुछ प्राणायाम। इसके लिए सर्वप्रथम आप सुखासन में बैठ जाएं, सुखासन पालथी मार के, या तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, या सिद्धासन में, या वज्रासन में। सुखपूर्वक जिस भी आसन में आप बैठ पाएँ, प्राणायाम का अभ्यास उसी आसन में करें। तो मैं बैठा हूँ पद्मासन में। पद्मासन में बैठने के बाद में अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, आपका फोरहेड बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स करते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के लिए सर्वप्रथम श्वास को भरेंगे, उसके बाद श्वास को बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतःश्वसन की प्रक्रिया कपालभाति में अपने आप होती है, आपको ध्यान केवल श्वास को बाहर निकालने पर है, ठीक है। श्वास को बाहर की तरफ फेंकेंगे, जितना हो सके उतना आप करें इसका अभ्यास। 30 से 50 इसको कर सकते हैं, 3 मिनट से लेकर 1 मिनट से लेकर 3 मिनट, और अभ्यास बढ़ता जाए तो इसके टाइम को बढ़ाते जाएं, 5 मिनट करें, तो इससे आपकी शरीर की कार्यक्षमता बढ़ेगी। क्योंकि कपालभाति, कपाल मीन्स होता है कपाल आपका सर, भाति मीन्स होता है शोधन करना, सफाई करना। तो ब्रेन की वेन्स में जितने भी मसल्स हैं उनकी ये सफाई करता है, शोधन करता है। वहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, और क्योंकि पेट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पेट की मसल्स में खिंचाव पड़ता है। तो कपालभाति का इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं बता रहा हूँ आपको करके एक बार 30 सेकंड स्ट्रोक करेंगे बस। स्पाइन सीधा रखेंगे, आंखें समान रूप से बंद, श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को बाहर फेंकेंगे। ऐसे इसका अभ्यास करते रहेंगे, और कोशिश करें कि जहाँ पे आप कर रहे हैं, अगर कमरे में कर रहे हैं तो खुला हो, खिड़कियाँ खुली हुई हों, दरवाजे खुले हों, अच्छी हवा आ रही हो, या ऐसे स्थान पे करें जहाँ पे नेचर हो। नेचर में होने से अपने आप कार्टिसोल का लेवल डाउन होता है, तनाव का हार्मोन कम होता है, और डोपामाइन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी में अच्छा होने लगता है। तो आप नेचर में करें, खुले मैदान में करें या खुली जगह पे करें, बस एक दूरी बना के करें, क्योंकि इसमें जो महामारी फैली हुई है उसमें आप ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये है कपालभाति। अब हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अभी ऐसे ही बैठना है आपको, ज्ञान मुद्रा में अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए बैठे रहिए, श्वास को भरें और छोड़ें। भस्त्रिका के बारे में कहा जाता है कि लोहार की धौंकनी की तरह इसमें आवाज़ आनी चाहिए, इससे आपकी फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है। लेकिन जो दुर्बल हैं वो धीरे धीरे करें, और जिनका शरीर बलवान है या बहुत पुराने अभ्यासी हैं वो इसका अभ्यास तेज कर सकते हैं। इसमें श्वास को लें और श्वास को छोड़ें। हार्निया की प्रॉब्लम है, इनको हार्ट संबंधी कोई भी समस्या है तो इसका अभ्यास ना करें, और जो शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल है वो ना करें अभ्यास। जो शारीरिक रूप से बहुत फिट है, स्ट्रांग है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम में भौरे की तरह आवाज़ आती है, भ्रमण करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से इंसोम्निया, तनाव, चिंता, इन सब में बहुत ही अच्छा लाभ दिखा गया है। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम पे बहुत अच्छे रिसर्च भी हुए हैं आयुष मंत्रालय में, इसके अलावा CCRYN, इंडियन IY में बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हुए हैं कुछ चीज़ों में। तो भ्रामरी प्राणायाम के बहुत अच्छे लाभ देखे गए हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से क्या होता है, जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पर जितने मेटाफिजिकल एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो रिलीज़ होते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है, वहाँ पे एक मैसेज आता है कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है।
तो आपके तनाव को दूर करती है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करते रहने से आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपकी नींद में सुधार होगा। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कर रहे हो इसका अभ्यास, तो केवल आप आवाज़ निकालें नहीं, उस आवाज़ को जो भ्रमर की आवाज़ है, भौरे की आवाज़ है, उसको आप महसूस करें। जब आप उसको महसूस करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। उस वाइब्रेशन को अपने ब्रेन की वेन्स में महसूस करना है। इसके लिए सर्वप्रथम अपने अंगूठे से अपने कान के उठे वाले हिस्से को बंद कर लेंगे और अपने उंगलियों को क्रमशः फोrehead पे, आँख के नीचे, नाक के नीचे और अपने लिप्स के नीचे लगाते हुए आंखें बंद करेंगे, श्वास को लेंगे। से 5 बार इसका अभ्यास करें। उसके बाद में वापस आते हुए अपने मन को शांत रखते हुए जो वाइब्रेशन हुआ है उस वाइब्रेशन को, उस भ्रमर को आप महसूस करिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। केवल उस वाइब्रेशन को, उस भ्रमर को महसूस करते हुए आप महसूस करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल है। आपके श्वास के आने और जाने का क्रम सामान्य है, पर सामान्य रूप से स्थिर, माथे पर कोई खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शांत, पूरी तरह से रिलैक्स है, तनाव मुक्त है। धीरे अपने हाथों को रख करते हुए अपनी आंखों को चेहरे पर लगाते हुए इस प्रकार सूक्ष्म क्रियाएं, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करिए। ऐसा करते रहने से आप पूरी तरह से लाभ पाएंगे योग का। साथ ही साथ अपने डाइट का भी विशेष ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल का भी, चूँकि आजकल सब लोग घर के अंदर ही हैं, तो अपनी डाइट को ताज़े फल खाइए, ताज़ी सब्जियां खाइए, सफाई का विशेष ध्यान रखिए, मास्क लगातार लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करिए, घर से बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए। और साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि सरकार अब वैक्सीन लगवा रही है लोगों को, तो उससे जितना ही ज़्यादा आप वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता जाएगा। समाज में इसकी रोगी की संख्या कम होती जाएगी। और रोज़ आप इस योग के प्रोग्राम से जुड़े। 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है और लखनऊ सरकारी की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल की गई है, बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। डॉक्टर अमरजीत यादव सर के निर्देशन में बहुत ही कुशल नेतृत्व में ये काम हो रहा है। तो आप